जयपुर राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, where you will get to see lots of palaces and forts. This city was founded in 1727 by महाराजा सवाई जयसिंह II, जिनके नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। इस शहर की पहचान इसके कल्चर और हिस्ट्री के साथ यहाँ के पैलेसेस और फोर्ट्स से है, जिसके वजह से जयपुर शहर को जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं हमारे जयपुर का सेकेंड एपिसोड, जहाँ हम जाने वाले हैं जयपुर के मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस पर, जो है आमेर पैलेस, सिटी पैलेस और नाहरगढ़ फोर्ट। दिस इज आवर डे 2 इन जयपुर सिटी और अभी हम होटल में चेक इन करने के बाद जाने वाले हैं खाने के लिए और इसके बाद डायरेक्टली सिटी पैलेस के लिए निकलेंगे। सो गाइस, सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में कई सारे गेट्स है। सो ये गेट जो है मेन एंट्रेंस है, जिसका नाम उदय पोल है। अगर हम टिकट फेयर की बात करें तो इंडियन एडल्ट का 200 रुपीज है एंड चाइल्ड का 100 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पर कंपोजिट टिकट्स भी अवेलेबल है, तो अडल्ट का 300 रुपीज एंड चाइल्ड का 200 है। और इस कंपोजिट टिकट में आप म्यूजियम के अलावा जयगढ़ फोर्ट और रॉयल सेनोथैप्स भी देख सकते हैं। बाकी टिकट से और टाइमिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट देयर। सिटी पैलेस, जिसे महाराजा सवाई मानसिंह II म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, 18th सेंचुरी में जब आमेर पैलेस में पॉपुलेशन बढ़ने लगा और पानी की कमी होने लगी, तब जयपुर के फाउंडर महाराजा सवाई जयसिंह II ने जयपुर को अपना कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया और वहां पर फर्स्ट 7 स्टोराइड बिल्डिंग बनाया, जिसका नाम है चंद्र महल, जो आज भी रॉयल फैमिली का रेसिडेंस है। अगर आप चंद्र महल में जाना चाहते हैं तो इसका टिकट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जो 2500 से 3000 के बीच में वैरी करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट मिल जाएगा। इन्हीं महाराजा को औरंगजेब के द्वारा सफाई का टाइटल मिला था, 1+4 मोर देन इंटेलिजेंट शेर को शाबाश। इन्हीं महाराजा ने 5 जंतर मंत्र बनाए थे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा के अंदर, जिसमें 2 ही कंप्लीट हुए थे, जयपुर और दिल्ली का 3 आज भी अनकम्प्लीट। आप लोगों ने 2 शब्द हर जगह सुने होंगे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो ये है दीवाने खास। अच्छा, इसका मतलब क्या है? खास जो राजा जो सीक्रेट जो लोगों से बात करते थे, जैसे दूर देश से जो राजा लोग आते थे, मिनिस्टर वगैरह से, उनसे जो सीक्रेट जो बातें होते हैं, प्राइवेट ऑडियंस जो हुआ करते, इसका हिंदी अर्थ है सर्वतोभद्र। सभी जो मांगलिक कार्य होते थे, पूजा पाठ, वो यहीं पे किया जाता। जो सिल्वर के जो वेसल्स देखे, जिनका गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार नाम, चांदी के सबसे बड़े 2 कलश, एक का वेट है इसका 345 kg, हाइट है इसकी 5 फीट 3 इंच, वाटर कैपेसिटी है 900 गैलन, गैलन मींस 4091 लीटर। जब महाराजा जब इंग्लैंड गए थे तो इनमें क्या गंगा जल निकली, क्योंकि राजा गंगा का वोट है। तो जयपुर टू बॉम्बे बाई ट्रेन, बॉम्बे टू इंग्लैंड बाई शिप, सिंगल पीस में बनाओ विदाउट सोल्डिंग, कोई ज्वाइंट नहीं।
सो गाइज ये है सभा निवास, जिसको म्यूजियम बना दिया गया है और यहाँ पर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर आपको जयपुर के महाराजाओं की पेंटिंग देखने मिलेंगी। सो अभी हम राजेंद्र गेट से होते हुए मुबारक महल जा रहे हैं, जो 19th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह II के द्वारा बनाया गया था उनके गेस्ट के स्वागत के लिए। इस महल को टेक्सटाइल गैलरी भी बोलते हैं। आपको राजा रानियों के कपड़े देखने मिलेंगे जो वो उस टाइम पे पहना करते थे और यहाँ भी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। Now we are heading towards the Maharaja Savai Bhavani Singh Museum and Friends of Museum building. This building has world famous collection of visual arts and paintings. इसी गैलरी में आर्मरी भी है, जिसे सिलेखाना भी कहते हैं। यहाँ पर आप महाराजाओं और सैनिकों के तलवार, तीर कमान, बंदूक, शील्ड्स, खंजर और कई हथियार देखेंगे जिनका इस्तेमाल वो उस जमाने में किया करते थे। चंद्र महल 7 स्टोराइड बिल्डिंग है, जिसमें हर एक फ्लोर का अलग अलग नाम रखा गया है। प्रीतम निवास में 4 गेट्स है, जो है ग्रीन गेट, लोटस गेट, पीकॉक गेट और रोज गेट, जो 4 भगवान और सीजन्स को डेडिकेटेड है। चंद्र महल में जो बाकी के फ्लोर है वो है सुख निवास, शोभा निवास, श्री निवास और रंग मंदिर। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये नाहरगढ़ फोर्ट 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह II के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम सुदर्शनगढ़ था। वैसे तो नाहरगढ़ फोर्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन राजा जयसिंह II ने अपने राज्य को मराठा एम्पायर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस फोर्ट को बनवाया था, जो जयगढ़ और आमेर फोर्ट का एक्सटेंडेड फोर्ट है। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन राजपूत जयसिंह एंड शिवाजी महाराज, देन जस्ट गूगल द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इस फोर्ट को हॉन्टेड भी माना जाता है और कहा जाता है कि फोर्ट की कंस्ट्रक्शन के टाइम जो भी बनवाया जाता वो सब रात को डिस्ट्रॉय हो जाता था। एक दिन राजा के सपने में नाहर बाबा भौमिया जी आए और इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशन रखी। पहला ये था कि फोर्ट पर उनका एक मंदिर बनाया जाए और सेकंड, फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ से चेंज करके नाहरगढ़ रखा जाए। और राजा ने दोनों भी कंडीशंस पूरी की और ये फोर्ट कंप्लीट हो पाया। मजेस्टिक एंड मैग्निफिसेंट नाहरगढ़ के एक तरफ ब्यूटीफुल व्यू है पूरे शहर का, तो दूसरी तरफ डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो इस जगह को बहुत ही अमेजिंग बनाता है। यह नाहरगढ़ स्टेप वेल यानी बावड़ी, जो वाटर को हार्वेस्ट करने का काम करता था इन सच अ वे कि यहाँ पर कचरा भी नहीं आता था। और ये स्टेप वॉल्स इसलिए बने हैं ताकि वहाँ पर कोई भी इजीली जा सके और वहाँ का पानी इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी स्टेप वेल के यहाँ नीचे उतरना अलाउड नहीं है। सो गाइस, काफ़ी चलने के बाद हम एंट्रेंस के यहाँ पहुँच गए हैं और इस एंट्रेंस के यहाँ जो गेट है उसका नाम ताड़ी गेट है। और नाहरगढ़ में जो एंट्री फीस है इंडियन अडल्ट की 50 रुपीज़ है और फॉरेनर्स का 200 है। वही इंडियन स्टूडेंट का ओनली 5 रुपीज़ है और फॉरेनर स्टूडेंट का 25 रुपीज़ है। सो एंट्रेंस के थोड़ा सा आगे जाने पे ही जयपुर वैक्स म्यूजियम और शीश महल है, जिसका कॉस्ट 500 रुपीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा हमें। तो हम वहाँ नहीं गए। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में व्यू पॉइंट था, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग व्यू था। सो गाइज, ये है सेकेंड बावड़ी जो माधवेंद्र भवन के पास है और ये भी वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता था उस वक्त। उसके बाद हम डायरेक्टली गए सनसेट पॉइंट के लिए, क्योंकि शाम हो रहा था और सनसेट मिस नहीं होना चाहिए। नाहरगढ़ में रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसे पॉपुलर मूवीज की शूटिंग भी हुई है। जयपुर की गुलाबी शाम देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर दुनिया भर की पब्लिक है, तो हमने ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन सनसेट एंजॉय किया। काफ़ी अंधेरा हो गया है, लेकिन माधवेंद्र भवन विजिट करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ का ये मेन अट्रैक्शन है, जो 19th सेंचुरी में सवाई माधव सिंह II के द्वारा बनवाया गया था। सवाई माधव सिंह हैड 5 वाइफ्स एंड 40 कॉन्क्यूबाइंस, जिनके लिए उन्होंने माधवेंद्र भवन को कुछ इस तरह बनाया है कि सारे रूम्स और कॉरिडोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सवाई माधव सिंह काफी सुपरस्टिशियस राजा थे, जो राजा राम सिंह के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। दो ही हैड 5 वाइफ्स, बट दे वर ऑल रिमेन्ड इम्प्रेग्नेंट। लेकिन उनके कॉन्क्यूबाइन से उनको मोर देन 64 बच्चे थे। फिर भी उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उनका नाम मान सिंह रखा, जो इस राजपूत फैमिली के नेक्स्ट सक्सेसर थे।
माधवेंद्र भवन में बादशाह और गुरु रंधावा जैसे फेमस सिंगर्स के एल्बम सॉन्ग्स की भी शूटिंग हुई है। एम्बर फोर्ट और आमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, दिस इज आवर डे 4 और आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। तो लेट्स गो देयर। आगे बोटिंग भी है, बोटिंग हो रहा ना वहाँ से। हाँ, वही बंद कर रखा ना, बंद है। क्योंकि मीना क्लैन के लोग अंबा माता को माना करते थे, जिसके कारण इस फोर्ट का नाम एम्बर फोर्ट रखा गया है। दिस राजपूत मुगल आर्किटेक्चर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो वर्ल्ड में भी काफी फेमस है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन राजस्थान जयपुर विच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अरावली रेंजेस विच इज नोन एज चील का टील पर्वत। And it is really surprising to know कि जब राजा मानसिंह 1592 में आमेर फोर्ट के रेनोवेशन एंड एक्सपांशन का काम की शुरुआत की, तब से लेकर 150 इयर्स लगे इस फोर्ट को बनाने के लिए। So guys, we have reached at आमेर फोर्ट। और अगर आपको आमेर फोर्ट तक जाना है तो आपको पहले दिल आराम बाग से होते हुए जाना पड़ेगा। ये जो गार्डन है मुगल स्टाइल से इंस्पायर्ड है और यहाँ पर कई सारे पवेलियन है, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। दिल आराम बाग का नाम ही कुछ ऐसा रखा गया है कि इस गार्डन को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल आराम बाग में कुछ अंडरग्राउंड स्टेप्स बने हुए हैं जहाँ पर जाने पे यू विल गेट टू सी द सिमेट्रिकल व्यू ऑफ अरावली रेंजेस। जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल एरिया। दिलाराम बाग के लेफ्ट में माउटा लेक है जो उस टाइम पे आमेर पैलेस का सोर्स ऑफ वाटर हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे माउटा लेक के एज पे बहुत सारे वट के पेड़ थे यानी बनियान ट्रीज थे, जिसके वजह से इस लेक को लोग महावटा और माउटा कहने लगे थे। यह है केसर क्यारी, जहाँ पर पहले केसर मतलब सैफरन उगाया जाता था। सो गाइस, अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। टिकट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इंडियन एडल्ट का 100 रुपीज़ है, इंडियन स्टूडेंट का ओनली 10 रुपीज़ है और फॉरेनर्स का 500 रुपीज़ है। यू कैन ऑल्सो अवेल कंपोजिट टिकट्स हियर। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं सूरजपोल, जो है आमेर पैलेस का मेन एंट्रेंस। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं, ये जो पूरा एरिया है उसे जालेब चौक कहते हैं। सूरज पोल के जस्ट अपोजिट में चांद पोल है, जिसके अंदर नक्कार खाना है। नक्कार खाना में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं जैसे कि नक्कारा, करना, शंख, शहनाई, बांसुरी एक्सेट्रा। यह है शीला माता मंदिर, जिसे 1604 में राजा मान सिंह ने जयसुर के राजा को हराने के बाद बनवाया था। यह है दीवाने आम। गणेश पोल से जैसे ही अंदर हम जाते हैं वहाँ पर मेन कोर्टयार्ड है और यह है दीवाने खास, जिसे शीश महल भी कहते हैं, जो इस पैलेस का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पर बहुत से मूवीज की शूटिंग भी हुई है। शीश महल के अपोजिट में सभा निवास यानी सभा मंदिर है, जिसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहे। और यह है व्यूइंग डेक, जिसे सुहाग मंदिर कहते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो शेयर करें इस वीडियो को। उसके अलावा डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम। कमेंट में बताना भूलना मत कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।